क्या आप लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन से यूनिट से क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से कॉलेजेस में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड आप लोगों को मैं एक ब्रीफ आइडिया दूँगा कि आप लोग को कौन से क्वेश्चन को पढ़ के जाना है एंड ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जो आप लोग आराम से स्किप करके जा सकते हो। सो हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है क्वेश्चन हंटर सीरीज फॉर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर, जहां पे मैं आप लोगों को एक यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर तो नहीं, ऑफकोर्स क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज क्या पूछे गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं है तो ये नहीं आएगा। फिर आप लोगों को एक पीवाईक्यू एनालिसिस दूंगा, साथ ही साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा ये सब्जेक्ट से। एंड ये जो कंप्लीट पीडीएफ होगा ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मेरे वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। उसको कैसे एक्सेस करना है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो देखिए, ये समझने के पहले, सिलेबस को आने के पहले मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। देखिए, ये पीडीएफ भी आप लोग को टोटली उस पैकेज में मिल जाएगा। जैसा कि ये आप लोगों का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। आप लोग एफआईयूजीपी बैच हो, ठीक है। 2023 से एफआईयूजीपी को लॉन्च किया गया है, मतलब फर्स्ट बैच जो था 2023 बैच से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आप लोग का एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग 2023 बैच के समय वो 60 मार्क्स का पेपर हुआ करता था एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से उसका क्वेश्चन पेपर आता था, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर से क्या किया गया है, ये जो पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इसको एसएससी पेपर, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स भी बोलते हैं। ये 45 मार्क्स का पेपर होता है एंड कॉलेज इसको कंडक्ट कराता है। ये पेपर का जो क्वेश्चन पेपर रहता है, इंडिविजुअल कॉलेज अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर बनाता है। दैट मीन्स गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज हो गया, वो अपना क्वेश्चन पेपर बनाएगा। केसी दास कॉमर्स कॉलेज वो अपना क्वेश्चन पेपर बनाएगा। आइकॉन को ले लो या फिर नलबाड़ी कॉमर्स कॉलेज को ले लो या फिर कोई भी अलग अलग कॉलेज जितने भी हैं, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा। सो मैंने उसका एक कंप्लीट लिस्ट बनाया है। मेरे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 कॉलेजेस के क्वेश्चन पेपर है 2025 के। उसका एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं अभी आप लोगों को दूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो गया या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, उसका प्रिपरेशन का मेन बेस होता है या फिर फाउंडेशन होता है, वो उसका होता है सिलेबस। तो देखिए, ये है आप लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट है। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, फिर यूनिट 2 में हो गया आप लोग का कंज्यूमर बिहेवियर, यूनिट 3 प्रोडक्ट के रिलेटेड है, फिर यूनिट 4 है प्राइसिंग, फिर है यूनिट 5 का 2 पार्ट है प्रमोशन एंड नेक्स्ट पार्ट इज रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग, ठीक है। एक एक चीज को मैंने डिस्कस करके एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया है। तो देखिए आप लोग को क्या करना है। तो देखिए हम लोग के मेन पीडीएफ पे, ठीक है। ये रहा आप लोग का यूनिट नंबर 1, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हो लिस्ट ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। सो आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आप लोग का 2023, 2024, 2025 एंड 2025 जहां जहां पे मेंशन है, जैसे ये 2025 हो गया, ये 2025 हो गया, ये अलग जो जितने भी 2025 जहां पे लिखा है, ये अलग अलग कॉलेजेस में क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि लास्ट ईयर से आप लोग का क्या हुआ है, कॉलेज ये क्वेश्चन पेपर को बनाता है। ये अलग-अलग कॉलेजेस का क्वेश्चन पेपर भी मैंने इस पीडीएफ पे अटैच किया है, तो आप लोग खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? तो एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट नंबर 1 से आप लोग को क्या-क्या पढ़ के जाना है, ये जानने के पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने प्रोबेबल क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस पे ऐड किया है, सो डोंट वरी, ठीक है? पीडीएफ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिल जाएगा मेरे वेबसाइट एंड मेरे ऐप पे, तो आप लोग को इजीली मिल जाएगा। अभी के लिए आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए कि आप लोग को क्या-क्या पढ़ के जाना है। तो देखिए एमसीक्यू से अगर देखेंगे यूनिट नंबर 1 से, मार्केटिंग से, पहला क्वेश्चन क्या था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग इज ह्यूमन नीड्स या फिर वांट्स। ये 2023 में भी आया है, 2025 में भी आया है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, ये 2023 2025 दोनों में आया है। फिर इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन्ड है, ये सब 1 मार्क या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे गए हैं या फिर ट्रू और फॉल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना होगा आप लोगों का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 45। उसके पहले फर्स्ट बैच के लिए ये पेपर कितने मार्क्स का हुआ करता था, 60 मार्क्स के लिए। लेकिन अभी आप लोग जो पेपर देंगे एफआईयूजीपी के अंडर, ये 45 मार्क्स का होगा। 2026 में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 45 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में जाके ये मार्क्स बढ़ता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल में
ये अपडेट कर दूँगा। तो देखिए इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा चाहे 45 मार्क्स का एग्ज़ामिनेशन हो या फिर 60 मार्क्स का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मार्केटिंग पूछा गया है, व्हाट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, फिर डिफाइन मार्केटिंग मिक्स, व्हाट इज़ सेलिंग कांसेप्ट ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर 5 मार्क के क्वेश्चन में क्या पढ़ के जाना है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो देखिए ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट मीन्स आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चंस है ये आपको पढ़ के जाना है। क्योंकि लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि जीसीसी में, ठीक है? जीसीसी में एक क्वेश्चन आया है मान के चलिए 2025 में। सपोज़ ये 2025 में कौन से कॉलेज से आया है ये आप लोग खुद से चेक कर लेना, मैंने पीडीएफ अटैच किया है। मान के चलिए फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। हो सकता है जीसीसी में ये पेपर में इस बार ना आए, केसीदास में आ सकता है, आइकॉन में आ सकता है, नलबाड़ी कॉमर्स कॉलेज में आ सकता है, दोरंग कॉलेज में आ सकता है। कोई भी अलग कॉलेज के लिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मीन्स यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस को बताऊँगा उसको तो आप लोग स्किप करके जाना ही नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन है उस सब को घोल के पी जाना है, ठीक है? तो देखो नेचर, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, स्कोप, मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ के जाना है। 10 मार्क के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आप लोगों को? फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट ये तो पढ़ के जाना ही जाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है। कोर कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग का डिफरेंस 5 मार्क के लिए अच्छे से पढ़ के जाना है। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो क्या करना है, पहले मीनिंग लिखना है, सेलिंग का मीनिंग, मार्केटिंग का मीनिंग, फिर टेबल बना के एक्सप्लेनेशन देना है। देखो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मार्क्स अगर स्कोर करना है, ठीक है, आप लोग को क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 5 या फिर 8 या फिर 10 मार्क का, पहला एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? फिर आपको बॉडी लिखना है, बॉडी में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर फॉलोड बाय अ कंक्लूजन ये देना है। एंड अगर सोने पे सुहागा अगर आप लोग को कोई भी मार्क्स एकदम भी एग्जामिनर आप लोग का मार्क्स ना काटे तो एक डायग्राम बना के आना है। डायग्राम क्या बनाना है, कैसे लिखना है, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। मैंने यहाँ पे लिंक पे मैं इसको अटैच कर दूंगा, हाउ टू राइट आंसर्स इन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो आते हैं ये एडिशनल क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं या फिर यहाँ पे भी कॉमन क्वेश्चंस निकाल के मैंने ये दिया है, ये क्वेश्चंस आपको इस यूनिट से पढ़ के जाने हैं। अगर ये क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे तो ये पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर्ड हो जाएगा। मैं एक-एक करके क्वेश्चंस को डिक्टेट नहीं करूँगा, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखिए 2024 में आया है, 2025 में आया है। फिर ये 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए। फिर ये आप लोग का 25 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है? देखो कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन ये अच्छे से पढ़ के जाना है। टारगेट मार्केट क्या होता है? पोजीशनिंग क्या होता है? ठीक है? फिर देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या देख के जाना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बायिंग प्रोसेस ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है? जो भी स्टेप्स वाले क्वेश्चन्स होते हैं, वो 8 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है? देखो आप लोग को क्या करना है, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेगमेंटेशन वर्सेस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, फिर आप लोग का ये क्वेश्चन को तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है? डिस्कस एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है क्योंकि देखो 2021 में आया है, 23 में आया है, 25 में आया है, तो ये क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं आप लोग के कॉलेज के एग्जामिनेशन में, ठीक है? मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में क्योंकि क्वेश्चन पेपर कॉलेज से बनाएँगे, ठीक है? तो देखो इसके बाद क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ये भी पढ़ के जाना है। फिर ये आ गया आप लोग का एडिशनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है। यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, यहाँ से कॉमन भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद देखो यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 में देखो सेम 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस, फिर 2 मार्क के प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर क्या है देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, पीएलसी ब्रीफली ये पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद डायग्राम, क्वेश्चन में ही पूछा गया है डायग्राम देना है, ठीक है? अपना फेस ड्रॉ करके नहीं आना है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको ही ड्रॉ करना है, ठीक है? जोक्स अपार्ट। उसके बाद देखो डिस्कस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? ये और ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बोलूँगा वही पढ़ के जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मैंने बोला है उसके 20 से भी जितना इम्पोर्टेंस होगा वो पढ़ के जाएँगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट ये पीडीएफ को भी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप लोगों का एटलीस्ट 90% प्लस मार्क्स तो आना ही आना है, अगर आप लोग लिख के आओगे क्योंकि गाना लिखने से एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है? तो देखो इसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस पे आप लोग को ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बोला है ये आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है? उसके बाद देखो आते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में जाने के पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है? यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलरेडी
आप लोगों का 4500 से भी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ बना हुआ है, ठीक है? सीरीज़ नहीं, प्लेलिस्ट बोल सकते हैं इसको। प्लेलिस्ट में देखो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का ऑलमोस्ट 17 वीडियोज़ है। रिविजन सीरीज़ फॉर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में 49 वीडियोज़ है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का हर एक यूनिट का बहुत सारे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है यूनिट वाइज़, आप लोग उसको देख सकते हैं। देन अगर आप लोग को बाकी सब्जेक्ट्स का चाहिए तो रिवीजन सीरीज में आप लोग ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी चले जाते हैं फिर यूनिट नंबर 4 में, ठीक है? देखो यूनिट नंबर 4 में प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से क्या पढ़ना है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स आर पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है? ट्रू और फॉल्स बताना है, 2024 एंड 25 में आया हुआ है। प्राइस इज द ओनली रेवेन्यू एलिमेंट, ये पढ़ के जाना है। फिर 2 मार्क के क्वेश्चंस, ये 5 मार्क के क्वेश्चंस, फिर ये 10 मार्क के क्वेश्चंस, ये अच्छे से देख के जाना है। फिर बात देखो ये एडिशनल क्वेश्चंस, एक्चुअली एडिशनल क्वेश्चंस में पूरा सिलेबस वाइज ही मैंने क्वेश्चंस को लिख के दे दिया है, सो दैट आप लोग को खुद से क्वेश्चंस बना के टॉपिक वाइज पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, तो आप लोग को चीजें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक में क्या क्या पढ़ के जाना है। प्राइसिंग पॉलिसीज पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, ये अच्छे से देख के जाना है। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स देख के जाना है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में जाने के पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट नोट्स, जो मेरा पेड मटेरियल्स है, यहाँ पे मैंने कंप्लीटली यूनिट 1 को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए दिया है। ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। कैसे क्या एक्सेस करना है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा है, थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट लिखिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है? सो चलते हैं, देखिए यूनिट नंबर 5 पे। देखो 1 से ये चीज आया है, 1 मार्क के क्वेश्चंस जो आप लोग का एमसीक्यू होता है, ये डायरेक्टली होता है, ठीक है? ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है, डायरेक्टली आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, राइट? तो देखो फिर 2 मार्क के क्वेश्चन में क्या आता है, प्रमोशन क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है? फिर इसके बाद देखो पर्सनल सेलिंग क्या होता है, एक्सप्लेन डेंजर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, 2025 में 2 बार लिखा है, दैट मीन्स क्या है कि 2 कॉलेजेस में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है? फिर डिस्कस प्रमोशन मेक सेल्स, प्रमोशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशंस, ठीक है? 10 मार्क के क्वेश्चंस है, ये आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं डायरेक्टली ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है? अभी ये बात देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। देखो ये यूनिट नंबर 1 हो गया, इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने और एक चीज अटैच किया है आप लोगों के लिए। ये पूरा कंप्लीट नोट्स आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा कैसे क्या लेना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज नोट लिखा है कि 2023 के पहले जो पेपर्स है उसका सिलेबस अलग हुआ करता था। तो इसका मतलब चलो 2023 का पेपर है, ठीक है? तो अगर उसके पहले का पेपर अगर मैंने अटैच किया, अगर वो फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे सिलेबस अलग था। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ब्लाइंडली सिर्फ प्रीवाईक्यू करके जाओ, ठीक है? आप लोग को रिसेंट ट्रेंड्स देखना पड़ेगा। इस साल के क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, लास्ट ईयर के पेपर में क्या आया हुआ है, इस साल का पेपर मतलब सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर, जो आप लोग को मेरे वेबसाइट पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो ये 2023 का पेपर मैंने अटैच किया है। इसके बाद आप लोग का 2022, इसके बाद देखो आप लोगों का होगा 2019, ठीक है? फिर इसके बाद आप लोगों का आई गेस ये हमारा ऐप है, आप लोग को प्ले स्टोर में हमारा ऐप मिल जाएगा। ये देखिए ये हमारा ऐप है, आप लोग इसको स्कैन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग को वेबसाइट पे एक्सेस नहीं करना है, आप लोग हमारे ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, आईओएस यूजर्स के लिए काम चल रहा है। बहुत जल्दी आईओएस यूजर्स के लिए भी हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा। बाद देखिए ये 2024 का पेपर है, जहाँ पे 60 मार्क्स का होता था, मैंने बताया था ना। तो देखिए मैंने बताया था ना, ये 60 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, ठीक है? 2024 का पेपर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखो ये 2025 है, ये केसी दास नहीं, आई गेस हाँ ये जीसीसी का पेपर है, ठीक है? हर एक कॉलेज का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप लोग इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए कैसे नोट्स को एक्सेस करना है। देखिए आप लोगों को गूगल में जाना है या फिर कोई भी ब्राउजर में जाना है, पंकज की कक्षा वेबसाइट लिखना है, या फिर www.pankajkikaksha.com भी लिख सकते हैं। पहला वेबसाइट आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जाना है। तो देखिए ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको लॉगिन क्लिक करना है। ये हमारा मीटअप सेलिब्रेशन था, फर्स्ट मीटअप, जहाँ पे मैंने जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया था उनको फेलिसिटेट किया था, ठीक है? तो ये हमारा वेबसाइट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये मृगाक्षी भड़ाली है, जिसको 10 on 10 एसजीपीए मिला था बीकॉम 5th सेमेस्टर में, ठीक है? ये हमारा गिफ्ट था। एनीवेज, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स पे जाना है। बीकॉम पे अगर आप लोग जाओगे, तो आप लोगों को ये बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वाला सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, जो
फाइनल के क्वेश्चन पेपर है एंड आप लोगों का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन भी मिलता है या फिर ईमेल एड्रेस मार के भी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है? तो देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करना है, आप लोग कर सकते हैं। ये हमारा अचीवर सेक्शन है, ये हमारा फीडबैक सेक्शन है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखो आप लोग को स्टडी मटेरियल्स पे आने के बाद आप लोग को क्लास लेवल सेलेक्ट करना है, जो कि आप लोग का बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन हंटर सीरीज मिलेगा। तो देखिए ये सब्सक्राइब फॉर फ्री है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद ये सब्सक्राइब्ड हो गया है, आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद योर पैकेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है? करने के बाद देखो ये क्वेश्चन हंटर सीरीज आप लोग को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप लोग इसको खोलेंगे तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज अगर आप लोग को कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स लेना है, तो आपको क्या करना है, सेम ही प्रोसेस है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर पे जाना है। तो देखिए यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पैकेज में मैंने आप लोग को सिर्फ यूनिट 1 दिया है। अगर आप लोग को कंप्लीट मटेरियल्स चाहिए, ये आप लोग को 79 रुपीज में ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग को पांचों सब्जेक्ट चाहिए, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो देखो आप लोग को 250 में पांचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जो कि आप लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन का टोटली ए टू जेड नोट्स आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं कौन से सब्जेक्ट पे ये वीडियो बनाऊं, ये मुझे पता चले कि मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट क्या है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू एनालिसिस कर पाऊं। सो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें हैं। एंड आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना कलम, किताब और फोन लेके नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।